हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास है। इससे पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक फर्नीचर विक्रेता एक कुर्सी तथा टेबल 3000 रुपये में खरीदा। वह कुर्सी को 13% के लाभ पर तथा टेबल को 2% के लाभ पर बेच दिया। दोनों वस्तु पर उसे बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों वस्तु को अगर सेल किया, बेचा उसको, तो बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 13% जो एक पर आपका लाभ है वो दूसरे पर जो 2% का लाभ है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों को अगर उल्टा कर देते हैं तो ये जो यहाँ पर आएगा ये आपका आएगा सीपी का रेशियो। ठीक है, क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। क्यों क्रय मूल्य का रेशियो आएगा? क्योंकि जो लाभ और हानि का जो कैलकुलेशन करते हैं, जो हम लोग लाभ और हानि का गणना करते हैं वो किस पर करते हैं, वो आपका सीपी पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 2:13 का रेशियो आएगा। अब इन दोनों जो दोनों आपका टेबल और एक कुर्सी है उन दोनों को 3000 रुपये में खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर जो 15 अनुपात में जो 15 की वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, वो 3000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 200 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पूछा है आपका कि कुर्सी का आपका वैल्यू निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो कुर्सी का तो 2 अनुपात में 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालना है। तो अनुपात में 2 कितना का हो जाएगा, 400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 400 हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछता टेबल का तो 13 का हमको वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति एक कलम, एक पेंसिल और एक मार्कर 110 रुपये में खरीदता है। वह कलम को 10%, पेंसिल को 20% तथा मार्कर को 30% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे सभी वस्तुओं पर एक समान लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% की जो वैल्यू है वो बराबर है 20%। ठीक है, वो बराबर है आपका 30% के बराबर है। तो इसको अगर रेशियो में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 = 2 = 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, रेशियो। फिर अगर बीच में लिखना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, आपका 1 ये और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका लास्ट वाला लिखना होगा तो फिर क्या करेंगे, आपका ये 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से 6:3:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का जो आपका योग है वो कितना दिया हुआ है, वो 110 दिया हुआ है। अनुपात में आपका जो 11 है वो कितने के बराबर है, 110 के बराबर है। ठीक है, तो अनुपात में आपका 1 कितने के बराबर होगा, तो ये 10 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, मार्कर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मार्कर तो ये आपका 2 है। ठीक है, मार्कर तो 2 है। पहला वाला क्या था, कलम, दूसरा वाला पेंसिल था, तीसरा वाला मार्कर था। अनुपात में आपका 2 का वैल्यू निकालना है। तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी एक घोड़ा गाड़ी 2,10,000 रुपये में खरीदता है। उसने घोड़े को आपका 10% के हानि पर तथा गाड़ी को 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, इस प्रकार उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। ये भी उसी प्रकार का केस है। इसमें जितना आपका हानि हुआ वो आपका लाभ में कन्वर्ट हो गया। मतलब लाभ और हानि यहाँ पर क्या है, बराबर है। प्रॉफिट और लॉस क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो जैसे ही प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है तो उसका उल्टा कर देते हैं तो हमारा किसका रेशियो आता है, वो हमारा सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10% आपका जो दिया हुआ है वो बराबर किसके है, वो आपका 20% के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से उल्टा करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ अनुपात में जो आपका 3 है वो किसके बराबर है, देखिए 2,10,000 रुपये के बराबर है। यहाँ दिया हुआ है 2,10,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर आपको तो गाड़ी क्रय मूल्य निकालना, तो गाड़ी क्रय मूल्य कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 70,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 3800 रुपये में बेचा। उसे पहले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 30% का हानि हुआ। उसने पाया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ बराबर है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर है। पिछले केस में क्या था कि वहाँ पर लाभ और हानि बराबर होता था, यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य को बराबर कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले को 20% के लाभ पर बेचा हुआ है ना, तो यानी कि 120% पर बेचा हुआ है
और दूसरे को 30% हानि पहुंचाया हुआ है, इसका मतलब कि 70% पे उसको बेचा हुआ है, और दोनों क्या है आपस में बराबर है यहाँ पर। तो इसको भी अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका 70:120 का जो रेशियो आ रहा है, यानी कि 7:12 का रेशियो आ रहा है, ये किसका रेशियो होगा, ये सीपी का रेशियो होगा, ये क्रैमुल का रेशियो होगा, क्योंकि विक्रैमुल जो है वो कहीं ना कहीं क्रैमुल से हम लोग लाभ हानि परसेंटेज निकालकर और जोड़ते हैं, तभी जाकर विक्रैमुल आता है। तो ये जो आपका रेशियो आएगा पलटने पर, इसको उल्टा करने पर, ये हमारा क्रैमुल का ही रेशियो आएगा। पिछले वाला केस में भी आपका लाभ और हानि जब बराबर होता था तो वहाँ भी जो रेशियो उल्टा करने पर आता था वो आपका क्रैमुल का ही रेशियो आता था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर पलटने के बाद जो आपका रेशियो बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ क्रैमुल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दे रहा है कि दोनों को कितने में बेचा है, 3800 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये किसके बराबर है, आपका 3800 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 के बराबर हो जाएगा। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो यहाँ पर ये 1400 हो जाएगा, और आपका 12 कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2400 होगा। ठीक है, तो दोनों का आपका क्या निकल गया, दोनों का क्रैमुल निकल गया। एक आपका वस्तु का 1400, एक वस्तु का आपका 2400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति 10 कलम और 20 पेंसिल 360 रुपये में खरीदा। वह कलम को 8.5% के लाभ पर और पेंसिल को 17.5% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल आपका कितना प्राप्त हुआ, आपका 405 रुपये आपको प्राप्त हो रहा है ना। क्लियर है, एक कलम का क्रैमुल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इसको एलिगेट करके बनाएंगे, जैसे एक पर आपका प्रॉफिट और या लॉस परसेंट एक, फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, और इसको कुल ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो इसको हम एलिगेट जब करके बनाएंगे तो यहाँ जो आएगा वो आपका CP1 और CP2 का रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका किसका रेशियो आएगा, CP1 और CP2 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख के बनाते हैं तो ये आपका हो गया 17.5% एक पर आपको मिला, दूसरे पर लाभ हुआ 8.5, और यहाँ जो बीच में लिखेंगे वो आपका ओवरऑल आपका लाभ लिखेंगे। तो ओवरऑल ये बीच वाला जो टर्म होगा ओवरऑल लाभ का होगा। तो यहाँ पर 405 आपको टोटल उसको प्राप्त हुआ है, और खरीदा है कितना, 360 रुपये में। तो यहाँ से अगर बात करें तो 45 रुपये यहाँ क्या हुआ, यहाँ लाभ हुआ कितने पर, 360 रुपये पर लाभ हुआ। तो इसको हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज का साइन मिलेगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 0 ये कट गया, तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 5, यानी कि 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा रहेगा वो कितना रहेगा, 12.5% डेटा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4:5 ये CP1 और CP2 का रेशियो आ गया। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर यूनिट की बात करें तो यहाँ 9 है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। तो एक यूनिट की अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, एक कलम का आपको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। तो यहाँ कलम कितना है, कलम यहाँ पर देखिए ये 8.5 वाला कलम था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कलम को 8.5 के लाभ पर बेचता है। तो ये 5 यूनिट किसका है, कलम का है। तो जब एक की वैल्यू 40 है तो आपका 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू आपका 200 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 200 रुपया आपको में कलम खरीदा है, कितने कलम, आपका 10 कलम। ठीक है, तो एक कलम के दाम आपसे पूछा हुआ है, तो एक कलम का दाम कितना होगा, 10 कलम का दाम 200, तो एक कलम का दाम कितना हो गया, आपका 20 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्योर मिल्क जो 50 रुपये पर लीटर है में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48 रुपये पर लीटर बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए 20% का आपको लाभ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो 50 रुपये पर लीटर आपका क्या है, प्योर मिल्क है, 50 रुपये पर लीटर है, और इसमें पानी मिलाना है तो पानी की कीमत तो कुछ नहीं रहता है, तो इसको 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आपका लिख कर आएगा, यहाँ पर जो बीच वाला जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपको या कुल ओवरऑल रहता है जो कि या तो आपका CP रहेगा या तो आपको प्रॉफिट लॉस रहेगा। यहाँ पर SP तो रहेगा नहीं, और यहाँ पर दिया कि 48 रुपये बेचने पर, 48 रुपये पर लीटर बेचने पर बात कर रहे हैं, 20% का लाभ होता है। इसका मतलब कि जो 120% की जो वैल्यू है वो आपका है 48 रुपया। तो यहाँ पर हमको यहाँ ये जो बीच वाला डेटा है वहाँ पर हमको ओवरऑल लिखना है, तो और CP का वैल्यू यहाँ लिखना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, और बाई 120% और 2 में 100%। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
ये आपका कट जाएगा तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 40, तो यहाँ जो आपका लिखा रहेगा बीच वाला ओवरऑल ये कितना होगा 40 हो गया, ठीक है। अब इसको हम एलिगेट करते हैं तो बड़े में से छोटा हमेशा घटाएंगे, तो इसमें आपका 40 में से 0 घटा तो 40 और यहाँ पर 50 में से 40 घटा तो 10 हो गया, यानी कि 4:1 का अनुपात यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि लिखा हुआ है क्या कि आपका किस अनुपात में पानी मिला है, तो 4 आपका जो प्योर मिल्क में 1 अगर हम क्या करेंगे कि पानी मिलाएंगे तो हमारा उस मिक्सचर को अगर 48 रुपये में बेचेंगे तो कितना होगा 20% का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 4:1 का आपका रेशियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मोबाइल दुकानदार 2 मोबाइल फ़ोन को 30,000 रुपये में खरीदा, वह एक को 10% की हानि बेचा, दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा, और कुल उसको कितना फ़ायदा हो रहा है आपको 60, कुल उसको कितना फ़ायदा हो रहा है 600 रुपये फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि दोनों मोबाइल फ़ोन का क्रयमूल्य का अंतर निकालना है, तो देखिए एक को 10% की हानि पर बेचा है, ठीक है, एक डेटा इधर लिख दिए है ना, एक को 5% के लाभ पर बेचा है, दूसरा डेटा इधर दिए। आप डेटा को किधर भी रख सकते हैं है ना, वो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या रहेगा, वो ओवरऑल रहेगा। तो यहाँ पर 600 रुपये का क्या हुआ है लाभ हुआ है, किस पर 30,000 पर, है ना। तो यहाँ पर परसेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 बटा में 30,000 और इंटू में 100%, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2% हो गया। अब इसको अगर हम एलिगेट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितना बड़े में से छोटा घटाना है, तो 2 - 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, 2 में से 10 घटाना है तो 12%, और यहाँ पर आपका 5 में से और फिर क्या 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परसेंट कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो 1:2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो आपका दोनों मोबाइल फ़ोन का क्रयमूल्य के बीच का अंतर निकालना है। तो ये 5 की जो वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 5 की जो वैल्यू है वो कितनी के बराबर है 30,000 के बराबर है ना। तो यहाँ पर अंतर इसका कितना है 3 की वैल्यू निकालना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से कट जाएगा तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के अंतर कितना हो जाएगा, 3 के अंतर कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6,000 तो 3 का वैल्यू कितना हो गया आपका 18,000। तो आपका जो अंतर है दोनों मोबाइल फ़ोन के बीच में वो कितना है 18,000 है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यापारी ने एक बैल तथा गाड़ी एक समान मूल्य पर बेचा, उसे बैल पर 10% का लाभ हुआ तथा गाड़ी पर 20% की हानि हुई। यदि बैल और गाड़ी की क्रयमूल्य का अंतर 1,80,000 रुपये हो तो बैल का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक समान मूल्य पर बेचा हुआ है, दोनों का आपका क्या है विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही विक्रय मूल्य अगर समान है तो उसको हम उल्टा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। तो चलिए बैल को कितने पर बेचा है आपका 10% के लाभ बेचा है, मतलब 110% पर बेचा है, ठीक है। ये बराबर है आपका हानि, गाड़ी को हानि पर बेचा है 20% तो 80% है ना। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 80% और इस टू यहाँ पर 110%, यहाँ कट जाएगा ये, तो 8:11 का आपका रेशियो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर है वो यहाँ पर अनुपात में 3 है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि आपका 1,80,000 रुपये है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या पूछा है, बैल का क्रयमूल्य निकालना है। तो बैल का क्रयमूल्य कितना है आपको 8 है ना, बैल का क्रयमूल्य 8 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 60,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4,80,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 4,80,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रेता के पास 60 किलोग्राम गेहूं अच्छी किस्म का है जिसका प्रति किलोग्राम आपका मूल्य है 32 रुपये पर केजी है, उसमें कितना खराब किस्म का गेहूं मिलाया जाए जिसका कि मूल्य है 18 रुपये पर किलोग्राम, ताकि मिश्रण को 30 रुपये पर किलोग्राम बेचने पर आपको कितना % का लाभ हो 25% का लाभ हो, ठीक है। फिर से पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, जो आपका दूध और पानी का मिक्सचर वाला था। तो यहाँ पर 32 रुपया क्या है आपका अच्छी किस्म का है और जो खराब किस्म का है वो 18 रुपये है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओवरऑल आएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर 32 रुपये किग्रा बेचने पर दिखा रहा है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 125% की आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आपका 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ से, तो 30 बटे कितना 125% और इंटू में 100%, तो यहाँ से कट जाएगा ये और ये आ जाएगा ये 4 और ये 5 और यहाँ से ये 6 हो गया, यानी कि 24 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो आपका डेटा है बीच वाला वो कितना है 24। अब इसको हम एलिगेट करेंगे तो ये कितना आएगा, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा कितना है यहाँ 32 और यहाँ पर
24। अब यहाँ पर देखिए डेटा जो सेट करना है आपको कैसे करना है कि एक बड़ा रखना है और एक छोटा रखना है, और जो एवरेज डेटा है उसको मिड में रखना है। ठीक है, बड़े छोटे को आप इधर उधर रख सकते हैं, पहले 18 भी यहाँ लिख सकते थे, फिर 32 भी लिख सकते हैं, और बीच वाला यहाँ जो डेटा आएगा वो आपका इन दोनों का क्या होगा, आपका मिड वाला डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 24 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 8 आ गया, और यहाँ से आपको घटाएंगे तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात कितना हो गया आपका 3:4 का अनुपात हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 की जो वैल्यू है वो अच्छे किस्म वाला 32 है ना, तो इस 3 की वैल्यू कितना दी हुई है, 60 दिया हुआ है। तो इस 3 की वैल्यू अगर 60 दिया हुआ है तो ये कितना गुना किया होगा, ये 20 गुना किया हुआ है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलोग्राम जो अच्छी किस्म का गेहूँ है उसमें आपको 80 किलोग्राम है ना खराब किस्म का गेहूं मिला देंगे, तब उसको 30 रुपये पर किलोग्राम बेचने पर उसको 25% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक व्यापारी के पास कुछ चॉकलेट हैं, वह 2/5 चॉकलेट को 15% के लाभ पर बेच देता है, और शेष चॉकलेट को किस लाभ परसेंट पर बेचे ताकि उसे 18% का लाभ हो। तो यहाँ पर जो 2/5 है वो आपका जो 2 चॉकलेट है उसको आपको 15% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, और टोटल कितने चॉकलेट हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही इसको बनाते हैं कि यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर 5 चॉकलेट हैं। ठीक है, अब इसको 2 को तो 15% के लाभ पर बेचा है ना, और बाकियों को जो है वो ओवरऑल कितना उसको मिल रहा है, ओवरऑल 18% का लाभ मिल रहा है, यानी सब पे 18%। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 कम है, यहाँ पर 3 है कम है, तो इसमें क्या है 3 3 6 हो गया। तो ये जो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो इस 6 ज़्यादा होगा, है ना। तो 6 ज़्यादा मतलब क्या हुआ, ये 2 यहाँ पर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 18 है, तो ये यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पर 20% चाहिए, 2 यहाँ बढ़ा करके, फिर यहाँ भी 20% चाहिए, फिर यहाँ भी क्या चाहिए 20% चाहिए, तब जाके पूरा का पूरा जो हमारा ओवरऑल है वो आपका इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से जोड़ कर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 90% आ जाएगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या हो गया 90% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर उसको जो शेष चॉकलेट बच गया है ना उसको 20% के अगर लाभ पर बेचें, तब जाके ओवरऑल कितना आपको कुल मिला करके 18% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत कम समय में आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को बराबर मूल्य खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर खरीद रहा है, और पहले को 10% के आपका लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 10% के हानि बेच रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर खरीदने की बात चल रही है, तो जल्दी में आप कहीं इस ट्रिक को मत अप्लाई कर दीजिए कि x² आपका 100, यहाँ ये आपको क्या होगा, आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जो आपका मेथड है, ये जो आपका ट्रिक है, यहाँ पर फेल कर जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। 2 आपका वस्तु क्या कर रहा है, बराबर मूल्य खरीद रहा है। सपोज करिए कि एक का मूल्य 100 रुपया है, दूसरे का भी मूल्य 100 रुपया है। पहले को 10% के लाभ पे बेच रहा है तो ये 110 रुपये में बेचेगा, और दूसरे को 10% हानि बेच रहा है तो ये 90 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ 200 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 200। तो यहाँ 200 रुपये में खरीद रहा है और 200 रुपये में ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ तो क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ नहीं तो हानि होगा। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, 0%, ना तो लाभ नहीं तो हानि। आप जल्दी में इसे 10 × 10/100 ना कर दें और 1% आपका आंसर ना जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पर क्या हो गया, फेल कर गया। यहाँ 2 वस्तुओं को आपका बराबर आपका क्या कर रहा है, मूल्य पर खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0%। तो जब आप ध्यान रखिएगा, जब किसी भी 2 वस्तु को बराबर मूल्य पर खरीदते हैं और एक को x% के लाभ पर बेचते हैं और दूसरे को x% के हानि पर बेचते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है कि ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। इसका मतलब 0% आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये जो x² 100 है ये कहाँ अप्लाई होगा, ये भी हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ बोल रहा है यहाँ कि एक व्यापारी 2 वस्तु को बराबर मूल्य पर खरीदता है और पहले को 30% के लाभ पर और दूसरे को आपका क्या रहा है 10% के हानि पर बेचता है। तो फिर से यहाँ पर 100 रुपये में आपका खरीदा हुआ है ना, और एक को कितना बेच रहा है 30% के लाभ पर, तो 130 रुपया हो गया ये। दूसरे को 10% की हानि पर, ये कितना हो गया 90 रुपया। तो यहाँ से हो गया 200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो गया आपका 220 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर आपका 200, तो 20/200 ये तो आप जानते हैं, और इंटू में 100%, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 10% का क्या हो गया आपका लाभ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक विक्रेता दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बेचता है, बेचने का यहाँ पर आ गया है ना, खरीदने की बात यहाँ नहीं करें, बेचने की बात करें। इस प्रकार उससे पहले पर 10% हानि होता है और दूसरे पर 30% लाभ होता है। तो पहले पर अगर 10% की हानि हो रही है तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, 90% बेचेगा, और दूसरे को 30% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना में बेचेगा, 130% बेचेगा, और दोनों बराबर है। देखिए बोल रहा है बराबर मूल्य बेच रहा है। तो अगर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, मैंने आपको पिछले जो आपका क्वेश्चन था उसमें बताया था कि दो वस्तुओं का अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो उसको अगर उल्टा कर देते हैं तो हमारा सीपी आता है ना। तो यहाँ पर 130 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ पर अगर 130 रुपया अगर हमारा क्रयमूल्य है तो उसको अगर हम 10% के हानि पर बेचेंगे, यहाँ पर 10% के अगर लॉस पर बेचेंगे तो उसको कितना में बेचेंगे, 117 में बेचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर 90 अगर आपका क्रयमूल्य है दूसरे वस्तु का, तो अगर हम यहाँ 30% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, 90 का 30%, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 ऐड हो जाएगा तो 117 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो अगर सीपी की अगर बात करें तो ये सीपी कितना हो जाएगा, 220 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एसपी की बात करें तो यहाँ पर एक एसपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका लाभ हो गया वो आपका कितना हो गया, 14 रुपया हो गया, और कितने पर, 220 पर हो गया। तो 100 पर कितना होगा, ये तो आप जानते हैं निकालना, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया। तो ये आपका 70 बटा कितना हो गया, 11% आपका क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक कुर्सी और एक टेबल 85 रुपये में खरीदता है, वह दोनों को एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है। कुर्सी को 10% की हानि बेचता है, इसका मतलब कि 90% पे बेच रहा है ना। और आपका टेबल को 20% की हानि बेच रहा है, इसका मतलब कि यहाँ 80% पे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ 90% और 80% क्या है, बराबर है। तो इसको भी उल्टेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सीपी आ जाएगा, ठीक है। 80 रुपया है और इसको अगर 10% की हानि बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 रुपया अगर हानि हो गया, 10% यहाँ पर लॉस हो गया तो कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। और अगर 90 रुपया है उसको अगर हम 20% हानि बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 घट जाएगा, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो फिर से अगर देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर सीपी की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 170 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एसपी की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ गया कितना का, 26 का आ गया, यहाँ लॉस हो गया ना 26 का, है ना। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो आपका दोनों का, एक कुर्सी का और एक टेबल का जो दोनों का क्रयमूल्य था वो आपका कितना है, 8500 रुपया है, लेकिन यहाँ तो आपका 170 रुपया है। तो 170 किसके बराबर होगा, 8500 का, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हानि कितनी हुई है, तो हानि तो 26 हुई है, तो 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 26 इंटू में 50 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक विक्रेता दो वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ पर फिर से बोल रहा है एक समान मूल्य पर बेच रहा है, पहले को 20% के आपका लाभ पर और दूसरे को 30% के आपका लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120% बराबर हो जाएगा 130% हो जाएगा। और यहाँ से आप सीपी निकालिएगा तो यहाँ से उलट दीजिए तो 130 हो जाएगा ये और 120 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको पहले को 20% के लाभ पर अगर बेच रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20%, तो 130 का 20% आपका कितना, 26 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 156 हो जाएगा। और यहाँ पर 120 का आपका 30% आपका लाभ बेच रहा है, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 156 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य एक बार फिर से सब बराबर है और कह भी रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक समान मूल्य पर बेच रहा है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये 250 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा 312। तो यहाँ पर कितना आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये 62, और इस 62 की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 310। तो इसकी वैल्यू कितना है, 310 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ से पूछा है कि क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो यहाँ 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 है तो 130 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, तो 650 हो जाएगी। फिर 120 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो आपका 600 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आपका 600 और फिर 650 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता दो वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, पहले को 20% के लाभ पर दूसरे को 20% हानि बेचता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर पहले को 120% पर बेचेगा तो क्योंकि 20% यहाँ लाभ हो रहा है, तो 120% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 80%, 20% हानि है यहाँ। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 का अगर कोई क्रय मूल्य अगर दिया है और 20% उस पर लाभ है तो कितना बेचेगा, ये 80 का आपका 20% यानी कि 16 यानी 96 में बेचेगा। और 120 अगर आपका क्रय मूल्य है और 20% हानि है तो कितना इसमें घटाना पड़ेगा, 24 घटाना पड़ेगा, है ना, 12×24, ठीक है। तो कितने 24 घटाना पड़ेगा, इसका मतलब 96 यहाँ भी होगा। यहाँ भी क्या है, आपका जो विक्रय मूल्य है वो एक समान है। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 192। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि 8 रुपये का यहाँ क्या हो गया, नुकसान हो गया। किस पर हो गया, तो ये 200 पर हुआ है ना। तो आपका 100 पर कितना होगा, तो 100% यहाँ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना होगा, 4। तो ये 4% का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, 4% का आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बेचने की बात आ रही है ना। तो अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें, जो आप लोग अप्लाई करते हैं उसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²/100। यहाँ ट्रिक क्या बोल रहा है, x²/100, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 × 20 अब बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ 4% क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें आपका हमेशा नुकसान होता है जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है ना। एक समान मूल्य पर क्या बेचा जाता है, और पहले पर x% का लाभ हो और दूसरे पर x% का हानि हो। तो यहाँ जब बेचा जाएगा ना तब वस्तु को, तब जाके ये जो आपका ट्रिक है ये काम करेगा। अगर खरीदा जाएगा तो ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहीं इसको नोट कर लीजिए कि जब दो वस्तुओं को एक समान पर बेचते हैं, एक को x% लाभ पर हुआ और एक पर 1% हानि हुआ, तब उस केस में आपका जो आपका ट्रिक ये काम करेगा, आपका x²/100 काम करेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसको। एक विक्रेता दो वस्तुओं को एक समान पर बेचता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक को 15% पर लाभ हुआ और दूसरे को 15% हानि हुआ। तो फिर से आप तो जान गए होंगे आप, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.25% हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप मौखिक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक दुकानदार ने 2 पेन ड्राइव आपको बेचा है, जिसका प्रत्येक का मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है, 1980 रुपये दिया हुआ है। पहले पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, है ना। तो एक पर लाभ और एक पर हानि हुआ। फिर से बेचने की यहाँ बात करिए, देखिए यहाँ बेचने की बात करिए, तो यहाँ पर कितने % की हानि हो जाएगा, तो एक बार फिर से 10 और बटे में कितना 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1% की हानि हो गई, ठीक है। तो 100% में कोई चीज़ खरीदा है, 1% का हानि हुआ, तो बेचेगा कितना में, 99% बेचेगा, ठीक है ना। तो उसका यहाँ कर रहा है कुल हानि ज्ञात करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका 99% में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें 99% की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 1980 आपका 80 × 2, क्योंकि एक का 1980 है ना, तो दो का कितना हो जाएगा 1980 × 2। तो यहाँ 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1% की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, आपका 20 × 2, ये कितना हो गया आपका 40 आ गया, है ना। तो ये आपसे हानि ही तो पूछा है ना, हानि कितना हो गया आपका 40 रुपये हो जाएगा। 1% ही हानि हुआ है ना, देखिए 1% हानि हुआ है, तो इस हानि का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक कार विक्रेता 2 कार, प्रत्येक का मूल्य यहाँ 4,80,000 रुपये दिया हुआ है। पहले पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। फिर से बेचने की बात हो रही है, तो फिर से कितना हो गया आपका 20 × 20 अब बटे में 100, तो ये कट जाएगा, तो 4% की हानि हो गई। ये तो आपको पता चल रहा है ना, ये 4% की हानि हो गई, ठीक है। तो 100% में कोई चीज़ खरीदा है और 4% की हानि करेगा, तो यहाँ कितना बेचेगा, 96% बेचेगा। तो 96% की जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ कितना, आपका 4,80,000 रुपये। चूँकि एक का है तो दो का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 48 आ जाएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ 4% की वैल्यू कितना हो गया, ये 4% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 4% ही तो लॉस हुआ है ना। तो 4% की वैल्यू कितना हो गया 40,000 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जितने सारे कॉन्सेप्ट है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्रय मूल्य है वो x है और लाभ प्रतिशत कितना हो गया, x% हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो x प्लस और फिर x का x%, यानी कि x × x% ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस x² बटे में क्या हो गया 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल कर आएगा, है ना, 2 वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ये है कि आपका यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आ जाए, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन आप अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक है, जैसे 20 मानते हैं, तो 20 का 20%, तो 20 का 20% कितना हुआ आपको
4 हो गया तो 24 हो गया, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 39 लाना है हमको, है ना। फिर 30 का 30%, तो 30 का 30% कितना होगा, फिर आपका 9 हो गया वहाँ, तो 30 + 9 कितना हो गया, ये 39 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, तो 40 का आपका 40%, तो 16 हो जाएगा यहाँ, तो ये तो होगा नहीं। फिर 25 का आपका 25%, तो 25 का 25% 6.25 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन, सभी ऑप्शन को चेक करना है, क्योंकि तो आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, तो इसको आप अपने से बनाना है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत क्या है यहाँ बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि जितने सारे आपका कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे और ये जो आपका प्रॉफिट लॉस का आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, जितने मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से 1 बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो आपका डिस्काउंट का चैप्टर होगा। ठीक है, वहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, वहाँ से भी बन रहती है। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।